जी, पीओएस ऑफलाइन ये हमने हमारे उन दोस्तों के लिए बनाया है, उन यूज़र्स के लिए बनाया है जिनके पास इंटरनेट का एक प्रॉब्लम होता था कि उनके पास स्लो इंटरनेट चलता था। हमने एक ऑफलाइन वर्जन बनाया है हमारे पॉइंट ऑफ सेल का, जिसमें सारा डाटा उनकी प्रोडक्ट का, स्कीम्स का सारा डाटा जो है वो ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में होता है। और अब अगर उनके कंप्यूटर के इंटरनेट का तार हटा भी दिया जाए, उनके पास से केबल नेट बंद भी हो जाए, उनका इंटरनेट चलना बंद हो जाए, तो उनका सिस्टम चलता रहेगा, उनकी सेल्स बनती रहेगी। वो इंटरनेट से जाकर सर्वर से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं उठा रहा होगा, बल्कि उसके ही लोकल कंप्यूटर से वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट्स की इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों को वो वहीं से उठाकर वहाँ दिखाएगा। और ये बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही ज़बरदस्त चलता है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक है। और कुछ इजाफी फीचर्स भी हमने इसके अंदर डालें, चले हम ये भी दिखाते हैं आपको। ये पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन बहुत ही इजी इस तरह से डायनामिक डिज़ाइन की गई है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स मौजूद है जो कि शायद बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं है या कंप्यूटर चलाना बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो भी वो इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 बटन दिए गए हैं। चेकआउट काउंटर, ये बटन तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूजुअली इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो आपके रेगुलर यूज़र हैं वो इस बीच वाले बटन पे ही क्लिक करके लॉगिन करेंगे सिस्टम के अंदर। यहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो ये काउंटर आपके पास आ जाएगा। वो वही काउंटर होगा जो उसमें सेलेक्टेड है, उसके जो पैसे हैं उस काउंटर में पड़े हैं वो यहाँ नज़र आ रहे होंगे। देन आपने चेक इन पे क्लिक करना है और आप अंदर आ गए। नाउ अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल अगर आपके पास स्कैनिंग मोड ऑन है, आपने जो है वो बार कोडिंग की हुई है, अपने प्रोडक्ट्स पे बार कोड लगाए हुए हैं, तो बस उस बंदे ने बार कोड प्रोडक्ट उठाना है, बार कोड को स्कैन करना है 1 बाय 1। जैसे जैसे बार कोड स्कैन होते जाएंगे आपके पास लिस्ट में यहाँ पर आते जाएंगे, जैसे ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं आते हुए। और वो जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने सिंपल पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है, कस्टमर को सेलेक्ट करना है। अगर डिफ़ॉल्ट कस्टमर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यूजुअली लोग वॉक इन कस्टमर को डिफ़ॉल्ट कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। और अगर उनके कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि उनके लॉयल कस्टमर्स हैं या उनके रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, तो उनके कार्ड्स को वो यहाँ पर इनपुट कर देते हैं और ये सिस्टम यहाँ से उस कस्टमर के नाम पे उस बिल को बना देता है। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे रिसीव पेमेंट पे क्लिक किया और आपका बिल जो है वो तैयार हो जाता है। खूबसूरत सी बिल आपके सामने आ जाता है, जैसे हमने अभी ऑनलाइन में देखा था, बिल्कुल उसी तरह से जो है। ये तो वो फीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर सेम है, यानी कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हम उन फीचर्स की बात करते हैं, उन ऑप्शंस की बात करते हैं जो कि ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है और ऑफलाइन में अवेलेबल हैं। लेट्स से कि आपका बिज़नेस अगर ऐसा है जो कि ओवरनाइट चलता है, 12 बजे के बाद भी आप सेल्स कर रहे होते हैं, रात 12 बजे के बाद, और आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो उसी दिन में जाए जिस दिन आपने चेक इन किया है, तो मैनुअली एंड ऑफ द डे आप अपने पास इनेबल कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप गारमेंट्स का बिज़नेस करते हैं और रमज़ानों में गारमेंट्स के बिज़नेस जो है वो रात देर तक खुला हुआ होता है, तो इस सूरत के अंदर आप अपना, और आप चाहते हैं कि अगर 18 रमज़ान की सेल जो है वो बेशक रात को 2 बजे तक भी आप कर रहे हैं तो वो 19 रमज़ान में ना जाए, ठीक है, तो वो 18 रमज़ान में ही रिकॉर्ड हो, या जो भी डेट है उसी स्टार्टिंग डेट में ही रिकॉर्ड हो, तो वो एंड ऑफ द डे मैनुअली इनेबल कर दें। जब आप ये इनेबल कर देते हैं तो मैनुअली फिर आपको एंड ऑफ द डे को रन करना पड़ता है और आपकी वो सारी सेल्स जो कि बेशक आपने 12 बजे के बाद भी की होती है, वो रिकॉर्ड प्रीवियस डेट के अंदर ही होती है, उसका सम वो प्रीवियस डेट में ही लेता है। अगर आप टियर 1 के रिटेलर हैं तो FBR का POS आपको जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। अगर FBR की तरफ से आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट आई है और आप अपनी रिपोर्ट करना चाहते हैं सेल्स FBR के पोर्टल पे फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल, तो बहुत ही ईजी है, आप इनेबल FBR POS पे क्लिक करें और सेव करें और ये FBR के पोर्टल से भी कनेक्ट हो जाता है। इसलिए अब आपकी जितने भी बिल्स बनेंगे इस काउंटर से, इस कैश काउंटर से, वो सारे के सारे FBR में रिपोर्ट हो जाएंगे, वो सारी की सारी सेल्स वहाँ पर चली जाएगी। ये FBR का ऑप्शन आप ऑनलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। इनेबल क्रेडिट सेल का जो ऑप्शन है ये सिर्फ ऑफलाइन POS का फीचर है जो कि आप सिर्फ वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर साथ ही हमारे पास एक कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, अगर आप वो इनेबल करना चाहें तो यहाँ से आप इनेबल कर दें। और ये बेसिकली प्रोग्राम भी जो है वो सिर्फ आपके ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल के लिए ही डेवलप किया गया है कि अगर कोई कस्टमर ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल अपने पास चलाता है तो वो लॉयल्टी प्रोग्राम को मैनेज कर सकता है। यानी कि कस्टमर को अगर आपने रिटर्न बुलाना है तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ आपको इस तरह से प्रोग्राम देना होगा जिसमें वो जो परचेजिंग करे तो उस पर आप उसको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दें और उस क्रेडिट पॉइंट्स को वो बाद में रिडीम कर ले। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट जो है वो 100 रुपये का होगा
और एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपका ₹1 का होगा। तो ये आप जो है वो बहुत ईजिली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप 0.25 भी कर सकते हैं, ₹10 भी कर सकते हैं, और सो ऑन सो फोर्थ, जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक्सपेंस अकाउंट आप इसमें सेट कर सकते हैं, जो भी एक्सपेंस अकाउंट आप चाहें, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जब इसकी रिपोर्टिंग हो तो आपके अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट है तो वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे किस कस्टमर कैटेगरी पे आपने लगाना है वो आप यहाँ से टाइप करके इजीली बता सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स का सेटअप होने के बाद आप जब भी कोई बिल बनाएंगे तो कस्टमर के बिल बनाते ही आपसे जो है वो उसके लॉयल्टी पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर पहले से कोई जैसे कि ये कस्टमर है, इसके 200 लॉयल्टी पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, और अगर उसने 10,000 की सेल की है तो वो ये 200 पॉइंट्स को इस बिल के ऊपर भी रिडीम कर सकता है। अब रिडीम का प्रोसेस हम बाद में देखते हैं, अभी हम सिंपल एक बिल बनाते हैं। देखिए 200 पॉइंट्स उसके पास ऑलरेडी हैं, 10,000 की वो परचेजिंग कर रहा है तो 100 पॉइंट्स इसको मजीद मिल जाएंगे। रिसीव पेमेंट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें आपकी पूरी प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही होगी और सारी वैसी ही इनवॉइस आ रही होगी। अगेन अर्न पॉइंट आ रहे हैं 100 जो कि इस बिल के अंदर उसने अर्न किए हैं। अवेलेबल पॉइंट इसके पास अब 300 हो गए, जैसे कि पहले 200 थे और अब जो है वो 100 और आने की वजह से ये 300 हो गए। रिडीम का प्रोसेस भी बहुत आसान है। अगर कस्टमर आपसे कहता है कि जी मेरे पॉइंट्स को रिडीम कर दें, लेट्स से उसने ये 3 प्रोडक्ट्स आपसे बाय किए हैं और यहाँ से आपने उस कस्टमर को सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने यहाँ से पेमेंट पे क्लिक किया और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर 150 पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 150 रुपीज़ इसके बिल पे अप्लाई हो जाएंगे। आप चाहें तो ये 150 रुपीज़ कस्टमर के इस बैलेंस में से कम कर दें तो ये आपके पास एडजस्टमेंट हो जाएगी कि रिसीव मनी आपके पास टोटल जो है वो 7,500 हो गई। और यहाँ से आप इसके बिल को जनरेट कर दें तो इसके लॉयल्टी पॉइंट्स यहाँ से 0 हो जाएंगे जो कि उसने एक्चुअली यूज़ कर लिए हैं और ये आपका ईजी हो जाएगा। हाँ, इस बिल पे जो आपके लॉयल्टी पॉइंट्स जनरेट हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं, रिडीम जो आपने किए वो भी आपके पास आ रहे हैं और जो पहले थे वो भी आ रहे हैं। तो एक पूरी हिस्ट्री भी इसको उसके हर बिल पे नज़र आती है और कस्टमर को भी नज़र आती है। अब जब आप इसको अपने इनवॉइस को रिपोर्ट्स पे देखेंगे तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि ये कहाँ से रिडीम हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है। इसका एक कंप्लीट लेजर भी है जो कि स्प्लेंडिड अकाउंट्स में मौजूद है। कस्टमर सर्चिंग का फीचर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप कस्टमर को उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं, उसके फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए उसका फ़ोन नंबर यहाँ आगे भी नज़र आ रहा है। अगर आपने उसका कोई कस्टमर कोड रखा हुआ है, उसका कोई कार्ड आपने इशू किया हुआ है, उस पर कोई बार कोड है तो उसका वो कार्ड लेके उसके बार कोड को यहाँ पे स्कैन करेंगे तो उसका कोड स्कैन होगा। उस सूरत में भी कस्टमर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बार कोड से, फ़ोन नंबर से और नाम से। तो अगर मैं लेट से यहाँ लिखता हूँ 0300 तो जितने भी 0300 वाले हैं वो नंबर आ गए, 123 123। तो ये मेरे पास यहाँ पर नीचे कस्टमर वो वाला आ जाता है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त सर्चिंग का फीचर इसके अंदर मौजूद है जो कि आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। टच स्क्रीन फ्रेंडली है, बहुत बड़े अच्छे खासे बड़े आइकन है इसके ऊपर, आप जो है वो टच स्क्रीन से भी चला सकते हैं। आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपको इस तरह की जहाँ पे आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप इसको टच स्क्रीन से भी बहुत ईजिली चला सकते हैं। एक जो फीचर हमारे पास POS ऑनलाइन के अंदर नहीं मौजूद और वो हमने POS ऑफलाइन के लिए डेवलप किया है वो है क्रेडिट सेल्स। ऑनलाइन POS ऑनलाइन में आप क्रेडिट सेल्स नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ कैश सेल्स होती है, क्रेडिट कार्ड पे सेल हो जाती है। मगर अगर आप चाहते हैं कि उधार पर भी आप अपनी जो सेल्स है वो रिकॉर्ड करें और उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल को इस्तेमाल करना चाहें तो आप ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक एडिशनल फीचर नज़र आ रहा है कैश के बाद क्रेडिट सेल्स का। जब मैं क्रेडिट सेल सेलेक्ट करूँगा तो अब जो मेरी ट्रांजैक्शन बिहाइंड द सीन बनेगी वो कैश की नहीं बनेगी और कस्टमर का लेजर बन जाएगा। यहाँ से जब मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा रिसीव मनी पे तो यहाँ पर उसकी जो है वो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी और कैश कुछ भी रिसीव नहीं हुआ होगा। तो ये एक फ़ीचर जो है वो हमने यहाँ पे ऑफ़लाइन के लिए बिल्ड किया है, जो कि ऑफ़लाइन POS के अंदर हमने बिल्ड किया है और ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है और बहुत सारे कस्टमर्स ने हमसे इसकी रिक्वायरमेंट की थी जो कि हमने ऑफ़लाइन POS में इसकी पूरी कर दी है। और लास्ट ऑप्शन पे अगर हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे पास POS इनवॉइस का फीचर है। ये सारी इनवॉइसेस जो कि आपने उस दिन में बनाई होती हैं वो सारी इनवॉइसेस आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही होती हैं। जो जो इनवॉइसेस सिंक हो चुकी होती हैं उनके आगे जो है वो
आपको ये आइकन नहीं आ रहा होता, जैसे कि ये आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आइकन सिर्फ उन इन्वॉइसेस के आगे आता है जो कि सिंक नहीं हुई होती। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इन्वॉइस सिंक हो जाएगी फ़ौरन राइट अवे यहीं से, और अदरवाइज़ एक प्री डिफाइंड इंटरवल होता है, उससे खुद भी ये हो जाती है। अगर आपने कोई ऐसा बिल है जिसको रीप्रिंट करना है तो वो भी आप यहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेट्स से कि ये बिल है, मुझे इसको रीप्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और मैं इसको दोबारा से प्रिंट कर लूँगा बहुत ही आसानी से। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आपको आपकी पूरी सेल्स नज़र आ रही होती है। कोई भी बिल आपने देखना है, रिव्यू करना है या कुछ करना है तो ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि हम किस तरह से अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको और कौन कौन सा कंटेंट है जो कि आप देखना चाहते हैं या ट्रेनिंग उसकी लेना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम वो कंटेंट आपके लिए डेवलप कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।